क्या आप लोगों की लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जो बोले कि मैं उसका भी हूँ और मैं उसका भी हूँ, लेकिन दरअसल वो किसी का भी ना हो। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आजकल पॉल हेमन के साथ भी चल रही है। पॉल हेमन रिंग में मौजूद थे और वो बोल रहे थे कि मैं रोमन रेंस के साथ भी लॉयल हूँ और सीएम पंक के साथ भी लॉयल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक के लिए दूसरे के खिलाफ जाऊँगा। लेकिन पॉल हेमन बोलते हैं कि एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और इससे पहले कि वो कोई बात कर पाते, सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक प्ले हो चुका था और पॉल हेमन के रंग उठ चुके थे। सेथ रॉलिंस रिंग में आकर बोलते हैं कि तुम दरअसल किसकी साइड पे हो। हम सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्या तुम रोमन रेंस की साइड पे हो या तुम सीएम पंक की साइड पे हो। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि दरअसल तुम किसी की साइड पर भी नहीं हो। सेथ रॉलिंस का पॉल हेमन को कहना था कि मुझे बताओ, जब रोमन रेंस लास्ट टाइम हारा कोडी रोड से, तो क्या उसके बाद उसने तुमसे किसी किस्म का कांटेक्ट किया? क्या वो तुम्हारी कहीं पर मदद करने के लिए रिंग में आया? उसने तुम्हें सोलो सिकाओ के हवाले कर दिया और उन्होंने तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया। सेथ रॉलिंस का कहना था कि रोमन रेंस आज तक तुम्हें सिर्फ यूज़ करता आया है और हर तरह से सिर्फ उसने तुम्हें यूज़ ही किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर सेथ रॉलिंस सीएम पंक की तरफ आते हैं और बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हारी कभी मदद की? वो भी आज से 10 साल पहले रेसलिंग को छोड़ चुका था। उसके बाद क्या कभी वो तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आया? अब अगर वो तुम्हारे साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है तो सिर्फ फेवर्स लेने के लिए। फिर सेथ रॉलिंस का कहना था कि मुझे पता है तुम एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में हो, जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन से मैं तुम्हें निकाल सकता हूं और उसका हल मैं इसी टाइम अभी निकाल सकता हूं। और सेथ रॉलिंस का कहना था कि इसका हल सिर्फ एक स्टॉर्म की दूरी पर है। यानी सेथ रॉलिंस एक मूव लगाते हैं जिससे वो ज़ोरदार छलांग लगाकर किसी भी बंदे के फेस को ज़मीन के साथ टांग के थ्रू ज़मीन पर मारते हैं, जिससे उस बंदे का फेस पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है या कभी कभार उसकी नेक भी इंजर्ड हो जाती है। तो सेथ रॉलिंस उस स्टॉर्म यानी उस मूव के बारे में बात कर रहे थे और इतना कहना ही था कि सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को धक्का देने लगे और उन पर अटैक करने लगे थे कि इससे पहले सीएम पंक का म्यूज़िक प्ले हो गया। अब सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस पे अटैक कर दिया था और दोनों एक दूसरे को घूंसों के साथ मार रहे थे। फिर लड़ते लड़ते ये बाहर आते हैं। एक मौका आता है सीएम पंक के पास जहां पर वो सेथ रॉलिंस पर स्टॉर्म लगा सकते थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने समझदारी से काम लिया और सेथ रॉलिंस भागते हुए रिंग में चले गए। और इतने में जब सीएम पंक ने दोबारा रिंग में जाने की कोशिश की तो सेथ रॉलिंस ने यहाँ से मौके का फ़ायदा उठाया और सीएम पंक को स्टॉर्म लगा दिया। फिर इतने में पॉल हेमन सीएम पंक को देखने के लिए आते हैं और सेथ रॉलिंस पॉल हेमन पर भी स्टॉर्म लगाने लगे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन को छोड़ दिया। और फिर सेथ रॉलिंस ने बोला कि अब तुम मुझे एक जगह पे फेवर करोगे और मैं वो फेवर तुमसे अपनी मर्ज़ी से लूँगा। ये कहकर वो रिंग से जा चुके थे और लोगों के दरमियान एक क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे लाज़मी बताइएगा। और जाने से पहले इस चैनल को फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे रेसलिंग से रिलेटेड।